नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मेरा नाम वकुल गोहिया है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत यूनिट 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव संसाधन। मध्य प्रदेश में मानव संसाधन, क्योंकि देखिए जब भी हम मानव संसाधन की बात करते हैं, है ना, जब भी आप मानव संसाधन की बात करेंगे, यहाँ पर आपको शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एक व्यक्ति ये ए है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है 5 बजे 6 बजे, जितने बजे भी उठ रहा है, 9 बजे 10 बजे, खा रहा है पी रहा है, बढ़िया दोस्तों के साथ घूम फिर के आ रहा है, वापस से फोन देख रहा है, फिर सो जा रहा है। कुल मिला के ये तो है एक मानव, लेकिन क्या ये संसाधन के रूप में उपयोग इसका हो पा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। देश के लिए, देश की जीडीपी बढ़ाने में क्या ये अपना योगदान दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे ताकि ये मानव की जगह मानव संसाधन बन जाए? तो इस ए में हम इस ए वाले ए व्यक्ति में शिक्षा देंगे, इसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छे रोजगार के अवसर देंगे, इसको हम तकनीकी शिक्षा देंगे और हम इसे किसी ना किसी कार्य में क्या बना देंगे, दक्ष बना देंगे, ताकि ये क्या बन जाएगा, इस मानव से मानव संसाधन बन जाएगा। एक बात तो ये हुई। चलिए, इसके अंतर्गत भैया हमें पढ़ना क्या है? इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य, ये हम इस मानव संसाधन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और चूंकि देखिए शिक्षा में जैसी बात करेंगे तो शिक्षा भैया ये स्कूल कॉलेज इत्यादि के नाम आपको दिखाई देने लगेंगे कि फलाने कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, डॉक्टर हरि सिंह गौर की स्थापना कब हुई थी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये वाले जो टॉपिक है आपने, ये आपने मध्य प्रदेश जब पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के अंतर्गत 100 बार पढ़ लिया होगा। आज जो हम मानव संसाधन देखने वाले हैं, पूरा बजट आधारित मानव संसाधन देखने वाले हैं कि बजट में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। बात समझ में आ रही मेरी? तो भैया सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, शिक्षा तथा कौशल विकास। शिक्षा तथा कौशल विकास मतलब शिक्षा और कौशल विकास में क्या क्या योगदान दिया जा रहा है ताकि मानव मानव रहे, मानव संसाधन बन जाए। तो देखिए भाई, वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में 9% की वृद्धि हुई है। एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल बजट का 10.37% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया है। कुल बजट का कितना? 10.37% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन किया गया। बात समझ में आई थी? 9% की टोटल क्या करे हमने बजट में वृद्धि करे हैं, और कुल बजट का कितना? 10.37% आपने शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया है। अब देखिए, ये राशि करोड़ों में है ना, ये राशि किसमें है? करोड़ों में राशि है। ठीक है, 2025-26 में स्कूली शिक्षा विभाग में 36,532 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग में 4,345 करोड़, और एक और क्या है आपका, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास में 2,729 करोड़। ये 2025-26 का आंकड़ा है। 2024-25 में स्कूली शिक्षा विभाग में 33,533 करोड़, करोड़ों का आंकड़ा है ना ये। उच्च शिक्षा विभाग में 3,866 करोड़, और यहां पर कितना है? 2,766 करोड़। कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आंकड़ा याद रख लो, 25-26 वाला। ठीक, ये ऊपर वाले आंकड़े याद रखें, 9% और 10.37%। याद करने वाली जो चीजें बता दी आपको मैंने। स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ योजनाओं की हम बात करें, योजनाओं की हम बात करते हैं। देखिए, ये जो चीजें मैंने उठाया सीधा आर्थिक सर्वेक्षण से उठाया, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल कॉलेज के नाम आप लोग खुद ही याद कर लीजिएगा जहां से भी पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, मतलब स्टार्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। प्रदेश की 38,854 38,854 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण देने हेतु मॉड्यूल विकसित किया गया। कौन सा मॉड्यूल विकसित किया गया? स्टार्स मॉड्यूल विकसित किया गया। क्यों किया गया? ताकि भैया जितनी भी चयनित आंगनवाड़ी देख रहे हैं आप, 38,854 आंगनवाड़ियों को हम क्या करने वाले हैं, वहां की जो कार्यकर्ता है उनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विषय पर 15 दिन का क्या दे रहे हैं आप? प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहली बात, कितनी आंगनवाड़ी होगी? डेटा याद रख लेने वाला। ठीक, दूसरा,
संदीपनी विद्यालय योजना वर्ष 2022 में आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों का निर्माण किया गया। कब आई थी योजना, चूंकि बजट में योजना की बात की गई है इसलिए याद रखने वाली बात है कि 2022 में आई थी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, और एक और कौन सी दिख रही है, निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2004-5 में आई थी ये। 6वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करना। ठीक है, अन्य तथ्य की बात करें, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एनसीईआरटी के डिजिटल टीचर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म NISHA पर 3 लाख शिक्षक क्या किए गए, प्रशिक्षित किए गए। कौन सा प्लेटफॉर्म पे, निष्ठा NISTHA पर 3 लाख शिक्षक प्रशिक्षित किए गए। याद रखना, डेटा आगे थोड़े से ना। चलिए, उल्लास क्या है भाई, नव भारत साक्षरता मिशन। उल्लास नव भारत साक्षरता मिशन जो 1 अप्रैल 2022 को आया। उल्लास 1 अप्रैल 2022 को आया। 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह गए होंगे उन्हें हम औपचारिक शिक्षा प्रदान करेंगे। कब, 1 अप्रैल 2022 को आया था उल्लास। ठीक, चलिए आगे देखें, उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या बातें दी गई भैया बजट में हमारे। उच्च शिक्षा के अंतर्गत 18 विश्वविद्यालय, एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 54 निजी विश्वविद्यालय और 571 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। इसके 18 विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी की यहां पर बात हो रही है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय हैं। अब ये बताइए मुझे कमेंट करके, मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से। एक तो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर हो गया, ठीक है, दूसरा कमेंट करके बताइए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाएं, भैया गांव की बेटी योजना और दूसरा प्रतिभा किरण योजना। ये इंपॉर्टेंट योजना है। गांव की बेटी योजना आर्थिक सहायता प्रदान करना है उच्च शिक्षा के हेतु, और दूसरा प्रतिभा किरण योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इतनी बात मेरे हिसाब से अभी तक समझ में आ चुकी होंगी। अगला फैक्ट देखते हैं आप। स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट घोषित किया है। क्या, स्वयं पोर्टल पर, ये शिक्षा संबंधित है। स्वयं पोर्टल पर, स्वयं पोर्टल कौन सा पोर्टल, स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट घोषित किया गया है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन। प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में 47 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से 174 स्टार्टअप प्रारंभ हुए और 22 पेटेंट दर्ज किए गए। 22 पेटेंट दर्ज किए गए। कितने, 47 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए। 3 नए विश्वविद्यालय का निर्माण और किया जा रहा है, जिसमें पहला है आपका टंट्या भील विश्वविद्यालय। कहां, खरगोन। टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, दूसरा कौन सा भाई, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना। टंट्या भील कहां बताया, टंट्या भील कहां लिखा आपने, टंट्या भील हो गया खरगोन, तात्या टोपे हो गए आपके गुना, और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहां हो गया आपका, सागर में हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आएंगे। अगला देखेंगे यहीं पे, शंकराचार्य शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल को संबद्धता विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया। शंकराचार्य शुक्ल विश्वविद्यालय कहां है भैया, आपका ये शहडोल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तकनीकी शिक्षा कौशल से संबंधित कुछ तथ्य देखें। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय का निर्माण प्रगति पर है। तो खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहां बनाया जा रहा है, तो सिंगरौली में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है सिंगरौली में। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में कोडिंग लैब प्रारंभ की जा चुकी है। कोडिंग लैब कहां प्रारंभ की गई है भैया, रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कोडिंग लैब प्रारंभ की जा चुकी है। उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में आईटी पार्क की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग एवं, याद रखिएगा, उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में आईटी पार्क की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग, एक तो ये हो गया आपका, और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तकनीकी शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक, किस किस के मध्य, तकनीकी शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में। अगला देखेंगे आप, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ
17 सितंबर 2023 को किया गया। कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। किसका? पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को किया गया। परम फाउंडेशन के संचालन हेतु 42 शासकीय आईटीआई का चयन किया गया। परम फाउंडेशन के संचालन हेतु कितनी आईटीआई का वो किया गया? तो भैया 42। ठीक। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है? भोपाल में है। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? कमेंट करके बताइए भैया। ग्लोबल स्किल पार्क जो है आपका किस देश की सहायता से भोपाल में स्थापित किया गया? कमेंट करके बताएं। चलिए अगला है, देखते हैं हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो भैया ये बजट मध्य प्रदेश में कुल स्वास्थ्य व्यय कितना है? 34,112 करोड़। कितना? 34,112 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय, मतलब ये जो रिपोर्ट किसने जारी करी है कि इतना व्यय हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा कितना? 34,112 करोड़। और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय कितना हो रहा है? तो 4,013 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है? 4,013। कौन बता रहा है? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बता रही। 4,013 प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है। अधोसंरचना की बात करें तो भैया चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? 19। जिला चिकित्सालय कितने हैं? 55। सिविल चिकित्सालय 158। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 348। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके? 1442। और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10,256। थोड़ा सा डेटा है, हल्का सा याद रखने की कोशिश करना। नवंबर 2025 तक भारत में कुल 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कितने कार्ड बना चुके हैं? 4.42 करोड़। जो पात्र जनसंख्या के 94 कितना 08% है। 94.08% कितने बन चुके हैं? 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा, सारे ही डेटा इंपॉर्टेंट क्योंकि सब बजट से लाया गया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? वाराणसी से प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुआ था। एमएमआर मातृ मृत्यु दर 2001-2003 में 379 प्रति लाख थी। कितनी थी? 379, जो 2021-23 में कितनी बच गई है? 142 प्रति लाख हो गई है। अगली बात करें, अनमोल पोर्टल का संबंध गर्भवती महिलाओं व शिशु हेतु। अनमोल पोर्टल सीएम श्रमिक प्रसूति सहायता योजना 2018 में, ये सब योजना बजट में दी गई है। बजट से ही कॉपी करके बता रहा हूं आपको ये सब, इसलिए याद करना ये सब योजनाओं के बारे में भी। जननी सुरक्षा योजना सबको पता, बच्चे बच्चे को 2005। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। 2030 तक रखा गया। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 28 जुलाई 2018 को। कब? 28 जुलाई 2018 को। पीएम जनमन कार्यक्रम 6 जनवरी 2025। पीएम जनमन कार्यक्रम 6 जनवरी 2025। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट, मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। और ये सारे डेटा अपने आप में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे आने वाले डेटा है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट वहां से उठाए गए बजट से, आर्थिक समीक्षा से। सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। याद रख लो, क्वेश्चन आ गया, समझ लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। 712 सिकल मित्र बनाए जा चुके हैं। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना 2 मई 2024 से शुरू हुई। कब से? 2 मई 2024 से शुरू हुई। वैध आपके द्वार योजना में 23,000 टेलीमेडिसिन आयुष चिकित्सा परामर्श प्रदान किए। कितने? 23,000। और जिला डिंडोरी में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की जा रही। कहां? जिला डिंडोरी में। खनन की कहां की जा रही है? सिंगरौली में। शंकराचार्य वाला जो फैक्ट बताया था आपको, कहां है वो? शहडोल में है। तो इस तरीके से भैया ये वाला जो टॉपिक है अपना शायद समाप्त होता है। देखिए, रक्षा एकेडमी द्वारा
टेस्ट सीरीज जो चालू की गई है मात्र 499 में है। इसमें आपको लगभग 120 टेस्ट मिलने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने वाला है। तो भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये आप सभी के लिए बहुत हितकारी साबित होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।